हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 4 दो चरों वाले समीकरण के सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हमें ध्यान में रखना है। एक्स अक्ष का समीकरण बताइए। एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। ठीक है। y अक्ष का समीकरण बताइए। y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। ठीक है। लीजिए अब देखिए प्रश्नावली 4.1। पहला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। ठीक है। 4.1 का पहला सवाल, माना नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा कलम की कीमत y रुपये है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है। तो नोटबुक की कीमत हमने x रुपये मानी है। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, ये दोगुनी है। जब हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे बराबर लगा के, तो हम दो गुना इस y को लिखेंगे। ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। प्रश्न में कहा है एक नोटबुक की कीमत x रुपये मानी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, ये दोगुनी है। जब बीच में बराबर का निशान लगा रहे हैं तो हम दो गुना y को कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो गया, यही बनाना था हमको केवल। ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखिए ये हमें सवाल दिया गया है। ठीक है। इसमें से पहला सवाल, दूसरा और इसके बाद में तीसरा आप कर सकते हो, चौथा और लास्ट वाला सवाल मैं आपको करके बता रही हूँ। छोड़े हुए सभी शेष सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है। समझिए कैसे करना है। देखिए पहला सवाल जो है वो है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। इसको इसके रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताने हैं। देखिए इसमें लाने के लिए इसको इधर ले आएंगे। सबसे पहले तो 2x प्लस 3y और ये इधर आया तो माइनस 9.35 बराबर 0। अब देखिए a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर, यहाँ पर प्लस है तो ये c पूरा माइनस में आ जाएगा। c बराबर माइनस 9.35, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इस वाली समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। ठीक है। तो ये पहले से ही लिखी हुई है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है। अब बराबर 0 है तो a बराबर 1 x का गुणांक, b बराबर माइनस 1/5 और c बराबर माइनस 10। यही इसका आंसर है। ठीक है। इसका फोर्थ सवाल देखिए, x बराबर 3y लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको पहले x माइनस 3y बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 3। अब इसमें c तो है ही नहीं है तो c बराबर 0 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। चलो इसका लास्ट वाला सवाल है 8वां, 5 बराबर 2x। तो ये 5 माइनस 2x हो गया बराबर 0। अब इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप के लिए हमारे पास यही है। तो a बराबर x का गुणांक माइनस 2। ठीक है। और y का गुणांक y तो है ही नहीं तो b बराबर 0 और c ये रहा, c बराबर 5। यही हमारा आंसर है।
4.1 के बाद में हमारी है 4.2। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमें ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे तो इसके संगत y का मान निकलता जाएगा। इसी तरह से जब हम y के मान रखते जाएंगे तो x का मान इसके संगत निकलता जाएगा। तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, 4 हल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा सवाल कर रहे हैं, पहला आप खुद करना, देखिए कैसे करना है। ये हमारा समीकरण दिया गया है तो इसके 4 मान अपनी मर्जी से, x बराबर 0 पर इसका मान देखिए, x बराबर 0 पर ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, तो क्या बचेगा, y बराबर 9। ठीक है, दूसरा मान निकाल लेते हैं x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर आ गया पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। ठीक है, 2 मान आ गए। ठीक है, अब हम इसमें तीसरी वैल्यू रख देते हैं x बराबर 2 पर, तो 2 पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से इसकी चौथी वैल्यू भी निकाल लेंगे, x बराबर 3 पर 3 पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, या यहाँ पर x बराबर -1 -2, किसी पर भी आपकी इच्छा हो जो मान रखकर हम इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके दोनों सवाल पहला और तीसरा आप करें। ठीक है, अब अगला सवाल हमारी प्रश्नावली 4.2 का है। तीसरा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समीकरण x बराबर 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको पहला अभी हल करके दिखा रही हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है, और इसका चौथा सवाल और तीसरा सवाल ये भी मैं आपको हल करके बता रही हूँ। देखिए कैसे हल करना है। देखिए ये समीकरण हमें दी गई है तीसरे का पहला, जिसमें हमें बिंदु दिए गए हैं 0 और 2, और बताना है कि ये इसका हल होगा या नहीं। ये LHS है, ये RHS है। LHS को हल करने पर हम देखते हैं यहाँ पर x का मान तो 0 रखना है और y बराबर 2 रखना है। LHS है हमारा x माइनस 2y, x की जगह 0 और y की जगह 2 रखना है। 2 गुणा 2 बराबर आया -4, और बराबर में क्या था, +4। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रही है बिंदु, तो ये इसके हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसका दूसरा आप खुद करेंगे। तीसरा देखिए, इसका तीसरा सवाल है 4 और 0, ये x माइनस 2y बराबर 4 इसके हल है या नहीं। तो LHS, ये हमारा LHS है, इसमें x बराबर तो 4 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, तो ये वाले मान तो 0 हो जाएगा। x का मान आया 4 और 4, ये RHS था हमारा और ये भी 4 था, तो 4 बराबर 4 आ गया, यानी 4 0 समीकरण का हल है। इस तरह से हमें करना है। अगला देखिए, इसका चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल हमें दिया गया है √2 4 √2, ये x माइनस 2y बराबर 4 इसका हल है या नहीं है। तो x की जगह तो √2 रखना है और y की जगह
4√2 रखना है। ये हमारा LHS है, यहाँ रखा √2 माइनस 2 इंटू 4√2, ये √2 माइनस 2 चौके 8 √2, तो √2 8, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 7 √2 आया, जो कि हमारा जो RHS है इसके बराबर में नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये इसका एक हल नहीं है। ठीक है, जो हमें बिंदु दिया गया है वो इसका हल नहीं है। ठीक है, इसका चौथा सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? k का। देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए चौथा सवाल है 4.2 का, जिसमें हमें ये वाली समीकरण दी गई है और बोला है उसने कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है और k का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, इसका मान इस समीकरण में रख देंगे जिससे हमें k मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने रखा तो 2 गुणा 2 प्लस 3 को 1 से गुणा कर देंगे बराबर k आया। ये हो गया 4 और ये आ गया 3 बराबर में k। तो k का मान क्या आ गया? 7। यही हमारा आंसर है। 4.2 कंप्लीट।